बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये वीलॉग लेकर आ रहा हूँ। एंड दिस इज़ एक्चुअली एन रियल क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस जो मेरी अक्सर लोगों के साथ डिस्कशन होती रहती है। तो उसमें से मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दे हैव सिलेक्टेड, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ये जो आपने किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और जो जनरल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं आपके जहन में, वो सारी की सारी इसमें मैं कोशिश करूँगा मैं एड्रेस करूँ। देखें, रियल एस्टेट जो पाकिस्तान के अंदर है, अगर आप इसको देखें तो ये जनरली इट हैज़ बीन जो है ना लिंक्ड विद एमनेस्टीज, ब्लैक मनी या अनडिक्लेयर्ड मनी को जो है वो उसकी प्रिविलेजेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में करने से, और प्लस एक्सपैट जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको लेके रियल एस्टेट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर ऑल दोज थिंग्स। पाकिस्तान में ऑल दो जब 2016-17 के बाद जब डाउन ट्रेंड आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो नेक्स्ट अप ट्रेंड है दैट शुड स्टार्ट समवेयर लाइक इन 2022 और 2023, और यही होना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी कोविड को फोर्सी नहीं किया हुआ था। कोविड आया, गवर्नमेंट ने एमएससी स्कीम दी, और उसके अंदर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को जो पैकेजेस मिले उन्होंने रियल एस्टेट को बूस्टर कर दिया। अब सवाल ये है कि जी के इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस व्हिच वी गेट आस्क्ड इज फर्स्ट वन कि अभी जो रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, क्या रियल एस्टेट की प्राइसेस दे आर गोइंग टू कंटिन्यू राइजिंग फर्दर? माय शॉर्ट आंसर इज़ नो। अब मैं नहीं समझता कि रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं, स्पेशली ये प्लॉट्स और फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा कंटिन्यू करेंगी फर्दर इसी तरीके से राइज करना जिस तरह 2020-21 में हुआ था। रेदर इस वक्त जो है वो मैं ये समझता हूँ कि प्राइसेस का रुकने का, स्टॉल करने का और करेक्शन के चांसेस दे आर मच मोर। नाउ एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आता है कि जी के देयर इज स्टिल अ ह्यूज डिमांड फॉर प्लॉट्स ऑल्दो एज पर योर कमेंट्स इन्वेस्टर्स आर नॉट बाइंग, सो हु इज बाइंग? देखिए, ये एक विशियस साइकिल है। आई ऑलवेज मैं रेकन करता हूँ विद द विकेट साइकिल। होता ये है कि जी के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट से इन होते हैं, उनको मार्केट का पता होता है, मार्केट में कब चलना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और दे ऑलवेज रिएक्ट अर्लियर देन अदर पीपल। सो जो लोकल इन्वेस्टर है वो इमीडिएटली प्लॉट परचेजिंग करता है। जब इन्वेस्टमेंट ये आई थी एमनेस्टी, तो दे स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व। आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे लोग हैं जो रियल एस्टेट से इतने इन्वॉल्व नहीं होते, वो बैठे हुए बाहर, आपने अचानक 1 साल के बाद फ़ोन किया और आपने कहा कि यार क्या प्लॉट की प्राइस चल रही है, तो आपको जवाब मिला कि जी कि ये तो प्लॉट अभी 1 करोड़ का था, तो ये अब 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। तो आपको एकदम से आप फियर में आ जाते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज कि जी के एक्चुअली आप यू आर लेट इन द गेम, राइट? एंड ये जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पहले लोकली परचेज किया होता है, वो बेसिकली परचेज इसलिए कर रहे होते हैं कि वो कल को जो लेट कमर्स हैं उनको महंगे दामों ये चीज़ बेच सकें। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर विल ऑलवेज बी लेट कमर्स इन द मार्केट और इनएक्सपीरियंस पीपल, और ये एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपको बड़ा टाइम लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं। सो जो लेट कमर्स होते हैं वो जब मार्केट में आते हैं वो देखते हैं कि यार वो प्लॉट की प्राइस चलेगी, पता नहीं आप आसमानों पे चल जाएंगे, तो दे स्टार्ट जंपिंग इन। इस वक्त जो ज़्यादातर बाइंग हो रही है वो लोकल इन्वेस्टर्स की जगह बेसिकली एक्सपैट्स और लेट कमर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करें। जो एक्चुअल मार्केट के सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और वो एग्जिट कर रहे हैं। सो डिमांड अभी एग्जिस्ट करती है और कुछ अरसे तक और करती रहेगी। उसी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जी के मार्केट में माइनर करेक्शन 10-15% गेन, उस तरह की अच्छी पॉजिटिव मार्केट मूवमेंट रहेगी, बट ह्यूज मोमेंटस और बड़े गेन जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। नाउ एक हमने थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि जी के व्हाट इज़ द प्रॉफिट रिस्क असेसमेंट इफ समवन इन्वेस्ट इन प्लॉट्स और फाइल्स राइट नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने एक प्रॉफिट रिस्क इंडेक्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, और उसके अंदर हमने बताया कि जी कि अगर जब आपने इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली आपने किस टाइम फ्रेम के अंदर उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, और उसमें प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बेहतर होगी तो आपको
आपको वो प्रॉपर्टी बाइंग करनी चाहिए। मेरे अपने ख्याल के अंदर इस वक्त हम 70-30 के ऊपर हैं, मीनिंग बाय के जिससे 70% चांसेस कि जनाब प्रॉपर्टी या स्टॉल करेगी या करेक्शन में जाएगी, और 30% चांस फिर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखिए फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता। द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम अपने लॉजिक्स, फैक्ट्स और जहन के मुताबिक जो बेस्ट अप्रोच है उसको लें, और अगर रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड सिर्फ थोड़ा सा है, 10-15-20% का है या 30% का भी है, तो आपको जो है वो रिस्क की साइड पे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 50-50 होता, मैं फिर भी सजेस्ट करता कि जी यस यू मे इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्ट, लेकिन अभी मेरे ख्याल में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो दैट इज़ मोर टिल्टेड टूवर्ड्स the riskier side, so it is better to stay away as well. So coming on to the next question, what are the lucrative areas where investment is still feasible in your opinion? So बेसिकली देखें, जब रियल स्टेट स्टॉल भी करती है, डाउन ट्रेंड भी होता है, उस वक्त भी ल्यूक्रेटिव एरियाज अवेलेबल थे। वो ल्यूक्रेटिव एरियाज की निशानी कैसे देखें, जब भी आप किसी भी तरह के रियल स्टेट में, चाहे आप डाउन ट्रेंड में हैं चाहे आप अप ट्रेंड में हैं, जब वैल्यू एडिशन दे रहे होंगे तो वो रियल स्टेट जो है ग्रो करेगी। वैल्यू एडिशन का मतलब यह है कि जिस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, बैलेटिंग हो रही है, पोजेशन आ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो रियल स्टेट को एक्चुअल जंप देते हैं। ये स्पेकुलेटिव जंप्स नहीं होते हैं और ये सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है, सो DHA पेशावर में आपने देखा बड़ा सस्टेनेबल जंप था। DHA मुल्तान में आप देखने जा रहे हैं, ये भी स्पेकुलेटिव बबल नहीं है, ये भी एक सस्टेनेबल प्राइस राइज है। सो ये सारे एरियाज, और इसी तरह से जो बिल्डिंग्स बनने जा रही होती हैं, वो बिल्डिंग्स चूँकि वैल्यू एडिशन हो रहा था लैंड के ऊपर, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं या मॉल्स बन रहे हैं, लग्जरी होटल्स बन रहे हैं, तो वो सारी वैल्यू एडिशन जो है वो अल्टीमेटली नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, और जो मर्जी लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी तबाह हो गई या ये मसला हो गया, वो कभी भी नहीं होती है। जहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा होता है, नो मैटर व्हाट द ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन, रियल स्टेट ऑलवेज गिव्स बहुत अच्छे वैल्यूड रिटर्न्स, 30-40% रिटर्न्स पर एनम 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में हमने लिए। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल आप बहुत सारे लोग उसको पूछोगे कि जी के अभी रिसेंटली DHA में फाइल प्राइसेस भी जो है वो ठीक ठाक पीकी हैं, सो क्या हमें फाइल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि देखें, प्लॉट और फाइल प्राइसेस आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड, राइट? फाइल ही बेसिकली मदर ऑफ प्लॉट है। आप लैंड को कर लें तो उसके फाइल आती है, फाइल से जो है वो प्लॉट बनता है। तो ऑब्वियसली अगर जब प्लॉट प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि फाइल प्राइसेस भी उसी एरियाज़ में और जनरली उस राउंड अबाउट एरियाज़ में ऊपर जानी थी। लेकिन फाइल प्राइसेस, मैं ये समझता हूँ कि फाइल इज़ द मोस्ट वोलेटाइल ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विच यू आर डूइंग। सो इसमें बगैर किसी रीज़न के ये 30-40 लाख ऊपर भी जा सकती हैं। रीज़न पीछे होता है, मैनिपुलेशन होती है ऑब्वियसली, लेकिन चूंकि आपको नहीं पता चल रहा होता तो फिर आपके लिए इट्स नो रीज़न। सिमिलरली बगैर किसी रीज़न के या मैनिपुलेशन की जो है, ऑब्वियसली कोई ना कोई मैनिपुलेशन है या डिमांड नहीं उसकी बनी, तो फाइल प्राइसेस नीचे भी आ जाती हैं। तो जब एक दफ़ा 100% से भी ऊपर फाइल प्राइसेस गेन कर चुकी हुई हैं, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट एनीवन कि इस वक्त वो फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करें, स्पेशली गोइंग इनटू दिस थिंग कि फाइल्स के अंदर फर्दर भी रिस्क हैं कि जनाब बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में प्लॉट अच्छा निकलता है, नहीं निकलता, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर इतनी महंगी फाइल चली गई हैं तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि जी होल्ड ऑन, और लेट्स सी कुछ अर्सा देखते हैं। देखिए, कोई ट्रेन नहीं छोटी जा रही, 2 करोड़ रुपए की फाइल नहीं हो सकती, और बेहतर है कि वेट करें, पेशेंस करें। आई थिंक द रिस्क इज़ वेरी हाई, यू मे एंड अप लूजिंग 20-30-40% ऑफ योर मनी, और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। हाउएवर जैसे कि अपॉर्चुनिटी राइज करेगी जहाँ पर बैलेटिंग हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला वी विल कीप यू अपडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन मेक टुडे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है वो आई एम नॉट गोइंग टू नॉमिनेट सर्टन प्रोजेक्ट्स और स्टफ, मैं एक जनरल डायरेक्शन आपको बता दूंगा। जनरल डायरेक्शन ये है कि जी के इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट की जो झुकाव देखें तो वो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ है। इनकम सोर्स एमनेस्टी ऑल्दो बाकी सारी जगहों पे ख़त्म हो गई है, लेकिन वो 2023 मार्च तक जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हाई राइज के अंदर वो एप्लीकेबल है।
और इन जनरल भी मैं ये समझता हूँ कि जी के बिकॉज के प्लॉट्स के अंदर गवर्नमेंट की एक नेगेटिव अप्रोच है और उसके ऊपर वो काफ़ी कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे चल के भी जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी तो दोबारा से एंटी प्लॉट एंटी फाइल रिटॉरिक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बजट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा. सो द बेस्ट प्लेस पे यू कैन गो राइट नाउ एंड विच आर एवरग्रीन सोल्यूशंस, जो हमेशा आपको पैसे देते रहते हैं, छक्के नहीं लगते, बड़े बड़े अट्ठे नहीं लगते, लेकिन कंसिस्टेंट मनी बनती है, और एवरेज आउट जब आप करेंगे तो वो उन छक्कों से और उन अट्ठों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो है आपके अच्छे काम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के आगे क्या कहानी है वो आपसे आगे हम अगले कुछ क्वेश्चन में कुछ आंसर भी करेंगे, और बाद में इंशाल्लाह उसको डिटेल बनाएंगे भी कैसे आपने सेलेक्ट करना है. लेकिन इट्स टू थिंग्स, या आप किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में चले जाएं, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएं जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसके अंदर हो रही है. इवन प्लॉट्स के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर कहीं पर हो रही है, बैलेटिंग कहीं पर होने वाली है, तो दे आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस. अब और तीसरा जो मेरे नज़र में एक एवरग्रीन सोल्यूशन हमेशा से है वो है रेंटल प्रॉपर्टी. रेंटल प्रॉपर्टीज आर द बेस्ट थिंग, यू नो, पीस ऑफ माइंड, रेंटल इनकम विच आर गेटिंग एवरी मंथ. इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया. रेंटल गिव्स यू लॉट ऑफ वैल्यू विच यू डोंट अंडरस्टैंड, और वो प्लॉट्स कभी भी उस वैल्यू को बीट नहीं कर सकते. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर द एक्सपर्ट्स. बेसिकली देखिए, मैं आपको एक्सपर्ट को यही एडवाइस दूंगा कि इस वक्त आप अगर इस वक्त एंट्री करना चाह रहे हैं तो यू आर अ लेट एंट्रेंट. बेहतर ये है कि जी के बिकॉज इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स है, ही सेलिंग हिज थिंग, जो जिन्होंने 70-80% 60% गेन कर लिया हुआ है, वो अब आपको बेच के दे आर टेकिंग देयर एग्जिट, और ये चीज़ें आपके पल्ले पड़ जाएंगी और आप इनको लेके काफ़ी अरसे तक बैठे रहेंगे. गेन्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टोटली सेफ. रियल स्टेट ने आपको नुकसान नहीं देना, और अगर आप इस एंगल से ले रहे हैं कि मैंने घर बनाना है तो गो फॉर इट, नो वरीज. लेकिन अगर आप इस एंगल से लेना चाह रहे हैं कि मैंने अभी 6 महीने में मैं अरबपति बन जाऊंगा, मैं डबल कर लूँगा, या मैं 1 साल में छक्का मार लूँगा, अट्ठा मार लूँगा, तो मेरे ख्याल में कि आप नहीं कर पाएंगे. तो अगर तो, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में आप एनी केस नहीं जा सकते एट द मोमेंट, बिकॉज कोविड-19 की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपके पास प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू सेल देम आउट, टेक योर प्रॉफिट, टेक योर मनी, और एन्जॉय योर सेल्फ, राइट. और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन देयर आर अदर ऑप्शंस विच यू शुड लुक एट. किसी ऐसे ऑप्शन के अंदर हाथ ना डालें जिसमें प्राइसेस जो हैं 60-70%, 80% ऑलरेडी बढ़ चुकी हों. सो गाइज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एक्सपर्ट, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, प्रोजेक्ट्स और रेंटल. ओके, नाउ वंस यू आर डिसाइडिंग बिटवीन दीज थ्री, आपने ये देखना है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए आपकी अवेलेबिलिटी है भी या नहीं. मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि 90% एक्सपर्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली राइट टाइम्स के ऊपर चीज़ को सेल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर अनअवेलेबिलिटी. दैट इज़ वेरी डेंजरस, एंड देन दे गेट स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सिमिलरली जो है वो अभी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो भी आपने माइंड में रखनी है. तो स्पेकुलेटिव एंगल से अगर आप करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज गो फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट प्लॉट्स. चीज़ें अगर आप करना भी चाह रहे हैं, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए हैं वो दो हैं. इधर गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड होता है और आप आराम से उसमें पैसे देते हैं, वो आपके सबसे अच्छा रिटर्न देंगे, या आपको रेंटल प्रॉपर्टी सबसे अच्छा रिटर्न देंगे. उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग आप करना भी चाहते हैं तो उन सोसाइटीज़ में और उन जगहों पे करें जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र की फैसिलिटी बाहर बैठे हुए मिल जाए. तो उन जगहों के ऊपर ये फिर भी आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं. ऑल दो फंड्स का आना जाना और नई प्रॉपर्टी खरीदना बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. आई स्टिल से कि जनाब उसका यू नीड टू हैव दैट प्रोसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग. लेकिन इफ़ यू वांट टू डू इट, आई थिंक फॉर एक्सपर्ट्स plots or files are much less lucrative than the local investors over here. So coming on के जी के again क्वेश्चन नंबर 9 जो लोकली लोग पूछते हैं कि अगर प्लॉट्स और फाइल्स में उतनी वो चीज़ जो डिमांड उस तरह से नहीं एग्जिस्ट करी, तो इस वक्त के जो सबसे अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. Again, I'm not going to nominate any particular project or stuff, but I'm just going to give you a general direction.
देखें, जिस तरह से एक सोसाइटी डेवलप होती है उसी तरह से एक प्रोजेक्ट या एक बिल्डिंग भी डेवलप होती है। जिस तरह एक सोसाइटी के अंदर आप चीज़ों को देखते हैं कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, एंड यूज़र उसको पसंद करेगा नहीं करेगा, उसमें एमेनिटीज़ क्या क्या है, इसी तरह से हर बिल्डिंग को आपने स्टडी करना। तो 3-4 बेसिक रूल्स हैं। उस जगह की प्राइस क्या क्या, उसकी प्राइस जो है वो जनरल मार्केट वैल्यू असेसमेंट से कम है, अगर वहाँ पर एक जगह पे 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट नॉर्मल बिक रहा है, और क्या ये आपको 16, 17, 18,000 के अंदर ये चीज़ मिल रही है और चीज़ उसी काबिल है या उसी वैल्यू के मुताबिक है जो 20,000 25,000 वाली चीज़ है, तो ओके, देन दैट मीन्स कि ये आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्राइस के अंदर चीज़ मिल रही है। सेकंड चीज़ होगी ऑब्वियसली उस बिल्डिंग की क्वालिटी, उसके अंदर एमेनिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, और बिल्डिंग प्लान्स। इनमें देखिए, देर बहुत दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कई तरह के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है सबसे वेल डिज़र्विंग और जो फ्यूचर के अंदर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा गेन देंगे मेरी अपनी ओपिनियन से, और एटलीस्ट सेफ़ और उस सेफ्टी और उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के मेरे ख्याल में ये सर्विस्ड और लग्जरी अपार्टमेंट जो रेंटल अच्छे रेंटल गारंटीज़ दे रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं, कमर्शलाइज्ड हैं, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म टेनेंसी जो है वो रख सकते हैं, दे आई थिंक दे आर द बेस्ट ऑप्शन इन गुलबर्ग लाहौर ओनली, फॉलोड बाय DHA लाहौर, क्योंकि यहाँ पे भी लग्जरी अपार्टमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब DHA लाहौर के अंदर भी बन रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गुलबर्ग एरिया फॉर द अपार्टमेंट्स एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, और उसमें भी होटल सर्विस अपार्टमेंट्स टाइप, नॉट द नॉर्मल लग्जरी अपार्टमेंट। नॉर्मल लग्जरी अपार्टमेंट्स भी गेन करेंगे, बट इन जनरल वी हैव सीन कि उनका गेन्स जो हैं वो काफ़ी कम है फ्रॉम द दीज होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स। However, again, I would like to repeat, मैं बार बार बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, hotel rooms is still a no-go area for me. There's a huge lot of difference. We're going to make a video on that. Please do watch that because we don't want people to, get scammed about it, and they should know what's happening in the market. Last, what do I actually recommend? अब देखें, प्योरली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, I believe that you should be taking an exit from plots and files at the moment. There is some chances of certain growth, but that growth is so minimal. So instead of sitting on it for a longer period of time, मेरा ख्याल it's time to take an exit from these places. और स्पेशली अगर आप एक्सपर्ट हैं तो you should go for it, because otherwise जब प्रॉपर्टी मार्केट नीचे आएगी तो फिर अगेन you will be left with no other option but to wait there for a very long time. As far as files are concerned, I do believe के फाइल्स के अंदर एक मेजर करेक्शन आ सकती है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज वेरी हाई इन फाइल्स। मेरे ख्याल में आपको 3 से 4 चीज़ों के अंदर अपने ज़हन में रखना चाहिए जिनके अंदर आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 इज़ ऑब्वियसली न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जो पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन इवन इन अ डाउन ट्रेडिंग मार्केट। रेंटल प्रॉपर्टीज अगेन वुड बी अ सेकेंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड वुड बी के आप जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल DHA मुल्तान इज सम प्लेस विच यू कैन से कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, काम बन रहा है, तो उसमें जैसे जैसे नया फेज़ बन रहा है तो उसमें पैसे ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली फेज़ 9 प्रिज्म इज एन एग्जांपल एज वेल, उसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन चूँकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ उसके मामले में कि शायद इन्वेस्टमेंट का सही टाइम अभी शायद निकल गया हाथ से। लेकिन इसी तरह की और जगह अगर कोई ऐसी हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इवन प्लॉट्स और एरियाज़ में, या कल को DHA गुजरांवाला आता है फॉर एग्जांपल, उसके प्राइसेस नीचे आ जाती हैं फाइल्स की, एंड देन दे गो इनटू बैलेटिंग एंड डेवलपमेंट्स फेजेस में चल जाते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ आगे चल के आ सकते हैं जिनके अंदर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अच्छे टाइम फ्रेम्स में करें, बट हमेशा चलती हुई गाड़ी में नहीं घुसने की कोशिश करनी। जब गाड़ी रुक जाए, ज़रा रुक जाए, जब दुनिया इन्वेस्ट ना कर रही हो, तो तब आपको जो है वो हमारे पास आना चाहिए, और इंशाल्लाह तब हम आपको अच्छी बाइंग कराएंगे, एंड दैट विल पे यू इन द फ्यूचर। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं तो थोड़ा सा ऐड करता हूँ, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिंट, और वो ये है कि आई थिंक कि इस प्रेजेंट मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दैट इज़ फॉर कपल ऑफ ईयर्स, कि आप बनी बनाई बिल्डिंग्स, हाउसेस भी, एंड नेवर थॉट कि मैं कहूँगा कि हाउसेस खरीदें, बट स्टिल आई बिलीव, और एक ऑप्शन अवेलेबल है कि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसका लुबे-लुबाब ये है, वो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, वी विल डिस्कस इट अगेन इन सम अदर वीडियो। बट चूँकि शॉर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे हैं, लोगों का कंस्ट्रक्शन का रुझान है,
एमनेस्टीज ली हुई हैं लोगों ने, घर भी बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऊपर जा रही है, मटेरियल शॉर्टेजेस हैं, चीज़ें हैं, अभी पिछले दिनों सरिये की कीमत बहुत ऊपर चली गई। तो इस वजह से मेरे ख्याल में 20-25% कम अज़ कम भी आपको साल 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन के जो है वो राइज मिलेगा, प्राइस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर 20-25% कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें कि प्लॉटों से ज़्यादा शायद घर लेना या प्लाजा लेना या इट्स न्यू डायमेंशन, आई स्टिल हैव टू सी, और मैं इसके ऊपर फर्दर भी आपसे डिस्कस करूंगा और गिव मी योर ओपिनियन अबाउट इट एज वेल। और ये इसी तरह से जो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे गोल्ड ट्रस्ट बना हुआ है, अब ये उस पुराने रेट के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आज की इसकी फिजिबिलिटी देखें तो ये इस रेट के ऊपर डिलीवर ही बन ही नहीं सकता था, क्योंकि नए प्रोजेक्ट जो है वो 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार के ऊपर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि जी के इन प्रोजेक्ट्स को जो है इनको अपनी दे शुड एक्चुअली इंक्रीज इन प्राइस होना चाहिए बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो जो कंस्ट्रक्टेड जगह हैं अगर वो इस वक्त आपको सस्ती मिलती हैं तो आई थिंक यू कैन डू दैट, उनको साल 2 साल रेंट पे दें एंड दे कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी गुड ट्रेडिंग entity rather than going into simply plots and files and stuff, things like that. क्योंकि आपको कुछ रेंट भी आएगा, आप अपार्टमेंट ले लें, आप घर ले लें, इवन ऑल्दो घर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, अपार्टमेंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और कमर्शियल प्लाजा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, बट थर्ड प्रायोरिटी इवन हाउस इज गोइंग टू गिव यू मोर। अगर किसी अच्छी जगह पे घर ले लें, 20-25% जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनी है वो तो आपको एज साल 2 साल में मिल जाएगा। So that is also something which you can look on. So this is just my recommendation and advice, and hopefully keep throwing questions at me. Inshallah ta'ala, we'll keep doing these sessions and we'll keep answering your queries and questions in future as well. Thank you very much. Allah Hafiz.